मैं पंकज कुमार। हमारी रिसर्च संस्था सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन पॉलिटिक्स फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति पे शोध कर रही है। इस शोध को करने के लिए हमारे साथ अलग अलग विश्वविद्यालयों से छात्र जुड़े हुए हैं। कुछ माखनलाल विश्वविद्यालय से हैं, कुछ कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में हमारे सभी छात्र, शोध छात्र उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गए। सेंट्रल यूपी के अलग अलग इलाकों में, पूर्वांचल में, पश्चिम यूपी में अलग अलग जगहों पे गए। उसमें से कुछ शोध छात्र हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। आप देखिए जो हमारे साथ अभी छात्र हैं, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी फिलहाल लोग मुलायम के बारे में, मोदी के बारे में, अखिलेश के बारे में, मायावती के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हिमांशु पांडे है और मैं माखनलाल विश्वविद्यालय भोपाल से आया हूँ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? सर, मैं वहाँ से मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, वहाँ से मास कम्युनिकेशन डिग्री ले रहा हूँ। तो आप उत्तर प्रदेश में कहाँ गए आप? सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भोजपुर थी और मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस, मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था मेरे लिए और मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ गेन करी। जैसे कि हम गए थे अजीजलपुर, एक नाम का एक वो था, हमारा एक पोलिंग स्टेशन था। हम वहाँ पे गए। हमने वहाँ पे देखा कि लोगों की जो बेसिक कम्युनिटीज़ है, जो मूलभूत सुविधाएं, लोग उस चीज़ से भी वंचित है और लोग वहाँ पे वंचित है। इन सब और भी चीज़ें देखी, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव में रोड है पर ट्रांसपोर्टेशन कहीं पर नहीं है। हमको वहाँ से 12-12 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ा। और अच्छा, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर खैर पैदल गए। ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है, लोगों का रुझान क्या था? क्या लगा, कौन सी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं? सर, एज अ सीएम कैंडिडेट तो सबसे ज़्यादा दावेदारी अखिलेश यादव की है। लोग अखिलेश में एक उम्मीद देख रहे हैं। जब से ये लड़ाई जो हुई है, जो परिवार इनके बीच में जो कलह सामने आई थी, उसके बाद एक अखिलेश में लोग एक उम्मीद देख रहे हैं, होप देख रहे हैं कि अखिलेश एक युवाओं की राजनीति करेगा, ये करेगा। और सर, एज अ पार्टी की बात आती है तो भाजपा कहीं कहीं जगह भाजपा बहुत ज़्यादा लीड दिखा रही है। अच्छा, अगर मैं जिस जगह आप गए, आपका विधानसभा क्षेत्र क्या था? भोजपुर। भोजपुर। जिला कौन सा था? जिला फरुखाबाद। फरुखाबाद। ये बताइए, उधर लोग, अगर मैं कहूँ कि लड़ाई में बसपा कहाँ है? सर, बसपा तो तीसरे नंबर पे आएगी। अच्छा। बसपा तीसरे नंबर की लीडर, और जो सीधी फाइट जो बैटल होगा वो भाजपा और इनका होगा, सपा का होगा। और यदि एज अ सीएम कैंडिडेट के लोगों की पहली उम्मीद दावेदारी दिखाई जाती है तो अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा लीड करेंगे अखिलेश यादव। ठीक है, हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अभिलेख यादव। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। पत्रकारिता में? जी। आप कहाँ गए थे? मैं कौशाम्बी गया था, सिराथू विधानसभा क्षेत्र। सिराथू। तो क्या लगा आपको, क्या रहा वहाँ पर अनुभव आपका? इसके पहले भी मैं सर्वे कर चुका हूँ। उतना प्रतापगढ़ में किया था, जब वो प्रतापगढ़ तो सपा का इलाका ही पूरा है। पर इस बार जहाँ कौशाम्बी गया हूँ तो यहाँ पे जिस तरह से अखिलेश और मुलायम में झगड़ा हुआ, उसके बाद जो अखिलेश की पार्टी आई, साइकिल जो चुनाव चिन्ह मिला, उसके बाद अखिलेश की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मतलब बहुत अखिलेश को ज़्यादा बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसे 2014 में मोदी का नाम मोदी ले रहे थे, उस हिसाब से अखिलेश सब लोग चिल्ला रहे हैं। और पार्टी में लोग क्या पसंद कर रहे हैं? मतलब क्या लड़ाई में कौन कौन पार्टियां हैं वहाँ पे? समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे, दूसरे पे भाजपा, बसपा तीसरे पे, और कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि बसपा और सपा में, या मतलब बसपा और दूसरी पार्टियों में जो गैप है वो कितना है? लोग मतलब ज़्यादा, जैसे एक तीनों को बराबर बराबर वोट मिल रहे हैं, या बसपा बहुत पीछे है या बहुत आगे? क्या बसपा बहुत पीछे है। अच्छा, हाँ। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं पॉलिटिकल साइंस से एसएस कॉलेज का छात्र हूँ। सर, मैं भोजपुर विधानसभा में गया। तो क्या रहा अनुभव? भोजपुर विधानसभा में जो मैं चौकी रघुनंदनपुर गांव में गया, चौकी रघुनंदनपुर में भाजपा का अच्छा खासा वोट है। बट वहाँ पे जो एक जैमिनी राजपूत करके बसपा के कैंडिडेट हैं, वो इन दो पार्टियों को अच्छा फाइट दे रहे हैं। नहीं, वहाँ पे मतलब सपा, बसपा और भाजपा तीनों की लड़ाई है। तीनों। अच्छा, लोग जो अभी जो सपा परिवार में जो झगड़ा हुआ, उसके बाद अखिलेश को लेकर क्या छवि है? अखिलेश को लेकर छवि ये है कि वो मतलब जो वहाँ पे सपा वोटर वहाँ पे जो विधायक, वर्तमान विधायक थे कोई मुस्लिम करके, उनसे थोड़ा असंतुष्ट थे। बट फिर भी वो अखिलेश के नाम पे वोट देने को कह रहे थे। और अखिलेश मुलायम के झगड़े से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं था, ना ही कोई मुस्लिम वोटर में खासकर। अभी तक हमने जितने लोगों से बात की, उनमें एक बात तो साफ है कि इस पूरे झगड़े से अखिलेश को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, और लोग अखिलेश को बतौर सीएम सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और भी लोग हैं, वो किन इलाकों में गए वो भी जानेंगे और उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श तिवारी है। माखनलाल चतुर्वेदी से जनसंचार का लास्ट ईयर का छात्र हूँ। तो आप कहाँ गए थे? मैं कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा के 5 पोलिंग बूथों पर गया था। क्या रहा अनुभव? अनुभव ये रहा कि कहीं ना कहीं जो दाव मुलायम सिंह यादव ने चला था कि 2012 के विधानसभा में सत्ता सौंपना, और 2000 इस चुनाव के दौरान
जो है पार्टी की कमान सौंपना, ये कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा दाव था और इसमें बाजी मारे हैं अखिलेश यादव। अच्छा। और जो कलह का जो मैटर है उसमें शिवपाल यादव का नाम ज़्यादा है। लोग ये दावे के साथ कह रहे हैं जो कलह है वो शिवपाल की वजह से आई, और चूंकि अब सत्ता भी और पार्टी भी दोनों अखिलेश के साथ है तो इससे पार्टी और बढ़िया होगी और अखिलेश और ताकतवर होंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। ये सोच लोगों के मन में उभर के सामने आई है। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि अगर बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव नोटबंदी से लाभ मिलेगा, लेकिन बीजेपी इस मुगालते से बाहर आना होगा। नोटबंदी का जो फैसला उससे सभी लोग सहमत हैं, लगभग सभी लोग सहमत हैं, लेकिन वो वोट किसी और दल को देने के लिए राजी हैं। मतलब लोग डिमोनेटाइजेशन से नाराज नहीं है, हाँ। लेकिन वो दूसरी पार्टियों को ही पसंद कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों को भी पसंद कर रहे हैं। अगर इस नोटबंदी, अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश के या कोई भी चुनावी विश्लेषक उत्तर प्रदेश को नोटबंदी से तोलता है तो वो जमीनी हकीकत से उसका कोई वास्ता ही नहीं अच्छा, होगा। ये मान लीजिए कि बतौर सीएम अखिलेश की छवि लोगों में क्या है और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि क्या है? देखिए, लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ लोग तो ऐसे मिले कि अखिलेश के काम से भी संतुष्ट हैं और मोदी के काम से भी संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मोदी उत्तर प्रदेश में आए, मुख्यमंत्री बने। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है चीजें, ग्रामीण इलाकों में ऐसा इलाकों में होता है। लेकिन अगर मैं लोकप्रियता की बात करूं, अभी जहां पे आप गए थे तो वहां पे मोदी ज्यादा लोकप्रिय थे या अखिलेश ज्यादा लोकप्रिय थे? मोदी और अखिलेश के बीच का फासला कम है। अच्छा। दोनों, कई लोग ऐसे हैं जो दोनों लोग को पसंद करते हैं, अखिलेश को भी और इनको भी। मतलब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो केंद्र में मोदी को पसंद करते हैं, यहाँ पे अखिलेश को पसंद करते हैं। और बसपा का क्या हाल था? दरअसल बसपा का जो दलित वोट बैंक था उसने भारी सेंध लगने वाली, जैसे कि पिछले चुनाव में हुआ था लोकसभा के। इस बार भी आपको ऐसा कुछ इस बार भी ऐसा मुझे लग रहा है कि जो दलित वोटर मायावती का नाम लेते ही नारा बुलंद कर देता था वो वोटर अब मौन है। इसका कहीं ना कहीं प्रभाव ये है कि वोट किसी और दल को जा सकता है। ऐसा हम लोगों ने अपने पिछले सर्वे में भी देखा था कि मायावती के जो वोटर हैं वो अगर चमार जात को छोड़ दीजिए तो बाकी जो दलित जातियां हैं वो मायावती से नाराज हैं और मायावती को इस बार सोच रही हैं कि वो मायावती को ना वोट करें। ऐसे हमारे सर्वे में भी आए हैं। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ 19% वोट मायावती को जो है उत्तर प्रदेश में बसपा को मिले थे। और इस बार भी हमारा सर्वे कह रहा है कि जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, उसमें लग रहा है कि मायावती कुछ कमजोर हुई हैं। और आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सूरज मिश्रा है और हम और हमारी टीम सर सुल्तानपुर सदर में 5 पोलिंग आप क्या करते क्या हैं आप? सर, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से BCA का छात्र हूँ सर। अभी तेज बोलिए क्योंकि आवाज़। सर मैं अभी BCA कानपुर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, डॉक्टर में पढ़ता हूँ। और मैं हमारी टीम सुल्तानपुर सदर के 5 पोलिंग बूथों पर गई थी। और जैसा भी रहा सर, हम लोग मीडिया, नेता, तमाम लोगों की बात करते हैं और हकीकत क्या होती है उससे काफ़ी फासला होता है। सब आने वाले जहाँ पे हम लोगों ने सर्वे किया वहाँ पे सपा अखिलेश मतलब इनका थोड़ा सा वर्चस्व वहाँ पे कायम बना हुआ है। पर कुछ भी हो सर, गांव के लोगों में उनकी उम्मीदें बहुत हैं। किससे? मतलब मायावती से कि अखिलेश से, किससे, मोदी से, किससे उम्मीद? नहीं सर, वो लोग तो अखिलेश के समर्थन में बात ज़्यादा हुई हैं। पर जब से नोटबंदी का हुआ है, मोदी जी जो भी काम किए हैं वो अच्छा किए हैं। पर नोटबंदी के कारण जो गांव की जनता है कहीं ना कहीं उसमें रुझान उनसे कम हुआ है। अच्छा, नोटबंदी का थोड़ा नुकसान हुआ है। थोड़ा नुकसान हुआ है सर, ऐसा अच्छा, नहीं अभी है। वहाँ पे आप फिर भी वो लोग कहते हैं काम अच्छा हुआ है, पर कहते हैं कि सही तैयारी के साथ जो नहीं हुआ इससे कुछ परेशानी, उनको काफ़ी परेशानी हुई है। अच्छा, वहाँ पे ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि कौन पार्टी आगे रही, कौन पार्टी पीछे रही, तो क्या लगा? तो सर इसमें मोदी जी और अखिलेश जी के नाम पर एक्चुअली अभी तो मुलायम जी और अखिलेश जी अलग हुए हैं, तो सिर्फ अखिलेश का नाम चल रहा है। अखिलेश और मोदी के नाम पर डिफरेंस काफ़ी कम जा रहा है। अगर देखा जाए तो 20 अखिलेश होंगे, 19 मोदी जी होंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम शिखर यादव है। मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से MA कर रहा हूँ जियोग्राफी से। सर, मुझे सुल्तानपुर सदर के सर्वे करने को मिला था। वहाँ पे क्या अनुभव रहा? तो सर, मैं वहाँ जैसे कई गांव में गया हूँ तो उन लोगों का, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे ये उम्मीद थी कि कुछ लोग बहुत गरीब मिले हैं, नोटबंदी की तमाम समस्याएं आई हैं, तो उन लोगों को मतलब 2-2, 3 दिन तक उन लोगों ने भोजन नहीं किया है। तो काफ़ी हद तक कई लोग मिले हैं, दूर के गांव हैं तो वहाँ करेंसी नहीं पहुँची है। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोगों को 2-2, 3 दिन तक तो भोजन नहीं मिला है, बहुत सा परेशानी रही है। तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जिसका मुझे लगता है वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुका हुआ है। और बसपा का क्या हाल रहा?
से बसपा का हाल रहा है, जैसे कुछ हमारे हरिजन बस यहाँ है तो उनमें कुछ वोट बसपा का था, लेकिन उनमें से जो बसपा का था तो उनमें से कुछ बसपा का वोट सपा में आया हुआ है। एक ये भी रुझान है कि बसपा के वोटर जो है वो बसपा छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरफ भी रुख कर रहे हैं। और एक और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष कुमार शर्मा है। मैं अजब गजब के लिए कंटेंट राइटर का काम करता हूँ और हमारी टीम जो है वो इलाहाबाद के आगे प्रतापपुर विधानसभा में गई थी सर्वे के लिए, शोध के लिए। वहाँ पर अगर बात करें हम तो वहाँ के लोगों का रुझान जो है वो मोदी की तरफ और अखिलेश की तरफ, इन दो तरफ ज़्यादा है। और कांग्रेस तो नामो निशान ही नहीं है वहाँ पर। लोगों को पता तो है लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। और बसपा की अगर बात करते हैं तो हरिजन जो हमारा समाज है उसमें भी कटाव हो गया है। वो ज़्यादातर उठकर जो है वो अखिलेश और भाजपा की तरफ मुड़ गए हैं। लेकिन अगर मायावती की और बसपा की बात करें तो उनका इस विधानसभा में देखा जाए तो हाल उनका बेहाल ही हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो गांव के लोग हैं वहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। बिजली पानी है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस चुनाव में देखा जाए तो गांवों में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का होता है। उनको विकास चाहिए। यहाँ तक कि लोगों को ये तक नहीं पता होता है और वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में भी लोगों को पढ़ने की सुविधा नहीं है, बच्चों के स्कूल की सुविधा नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम देखा जाए तो लोगों को चुनाव के बारे में भी जानकारी नहीं है। वो लोकल उम्मीदवार को ज़्यादा देखते हैं और मुख्यमंत्री और के पद पे जो उम्मीदवार खड़ा है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते जो हैं। वहाँ पे आप गए, वहाँ पे मोदी और अखिलेश में कौन ज़्यादा लोकप्रिय था? मोदी और अखिलेश की बात करें तो इन दोनों में विधानसभा प्रतापपुर में कांटे की टक्कर हो सकती है। मतलब अगर हम बात करें मोदी की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 होंगे और अखिलेश ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे। ये हालात हैं वहाँ और के। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव, उसमें जो पूरी लड़ाई है वो मोदी वर्सेस अखिलेश हो गई है। अखिलेश समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोदी बीजेपी को कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर सबसे पूछना चाहूँगा, एक बार आप सबको दिखाइए, क्या किसी के यहाँ कोई मुस्लिम उम्मीदवारों से आप लोगों की बात हुई? मुस्लिम लोगों से बात किसी ने की क्या? किसी जी हाँ यस जी हमारा ही बात हुई है। अच्छा, तो एक एक करके पूछ लेते हैं। तो मुस्लिम को लेके मुस्लिमों में क्या ओपिनियन था? देखिए मुस्लिमों की जहाँ तक हम लोगों ने बात की है, जहाँ पर हम लोग गए थे वहाँ पर मुस्लिम भी भाजपा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। ये किस इलाके के? नोटबंदी के उसमें। अच्छा, ये कहाँ की बात है? ये रैनी जो पोलिंग बूथ जिला है, कौन सा? जिला ये पड़ता है प्रतापपुर। अच्छा, विधानसभा ही वही प्रतापपुर है। ये जिला वहाँ पड़ता है रैनी मेलहन जिला है वो। तो वहाँ पर भी जो अगर मुस्लिमों की हम बात करें तो वो भाजपा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं नोटबंदी के बाद से। आपका क्या अनुभव रहा मुस्लिमों से जब आपने बात सर की? सुल्तानपुर में गोहनिया एक पोलिंग बूथ पड़ता है, वहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात किया। तो सर वो लोग जितने भी कैंडिडेट हमसे बात किए वो सब सपा की तरफ जा रहे थे। मोदी का नाम लेते ही वो नोटबंदी की तुरंत बात करने लगते थे। उसमें जो भी नोटबंदी के कारण जो भी कमी आई, आपके यहाँ मुसलमान सपा में था? सपा में हमारी तरफ से। अच्छा, आपका क्या? सर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भोजपुर थी और हमारा गांव था अजीजलपुर। सर हम लोगों ने ये देखा कि लोग सपा से मतलब सपा को ही मतलब जो पोलराइजेशन होना चाहिए था वोट का वो नहीं हुआ। लोग भाजपा में मुस्लिम किधर वोट कर रहे सर हो? वो सपा को ही कर रहे हैं, अखिलेश वाली सपा को कर रहे हैं। ओके, आपका क्या अनुभव रहा? आप लोग क्या मुस्लिम आप लोग को मिले? हाँ क्या रहा अनुभव? मेरा वो सुल्तानपुर सदर में था गोहनिया। तो वहाँ पे मुस्लिमों का क्या रुझान था, किस पार्टी की तरफ? वो हमारे मुस्लिमों का रुझान सपा की तरफ था। पहले भी उनका सपा की तरफ था, उन्होंने इस बार भी पूरा सपा की तरफ। आपका क्या रहा? नोटबंदी तो खुश है लेकिन वोट तो शायद सफाई को जाएगा। ऐसा मुस्लिमों का? हाँ, ऐसा। आप क्या हम मुस्लिम? 5 पोलिंग स्टेशनों पे गए। 3 पोलिंग स्टेशन जो सुदूर गांव में है, जहाँ अखबार नहीं पहुंचता, बिजली नहीं है, वहाँ जो बीजेपी को लेकर के तो वो बिल्कुल वोट नहीं है और वो डंके की चोट पे सपा को वोट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सैनी पोलिंग बूथ हम लोग का था, वहाँ अखबार है, न्यूज़पेपर, कस्बा टाइप, वहाँ के मुसलमान कुछ %, ऐसा नहीं है, मुश्किल से अगर 10 मुसलमान मिले तो 3-4 मुसलमान ऐसे भी मिले जो मोदी के कामों से संतुष्ट हैं। और बीजेपी को लेकर के जो एक आवरण रचा होता है उसमें जो है उस ताने बाने को तोड़ थोड़ा के, सा रुझान है हाँ, मुसलमानों में। थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादा अखिलेश। एक चीज़ तो साफ हो गई है कि जो अलग अलग इलाकों से जो छात्र हमारे यहाँ आए हैं, ज़्यादातर इसमें छात्र हैं जो कोई माखनलाल
पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में पढ़ रहा है, कोई खंडवा में पढ़ रहा है, कोई कानपुर यूनिवर्सिटी में है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। ये लोग अलग अलग यूपी के इलाकों में गए थे और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के लिए शोध कर रहे थे। तो इनका जो रुझान रहा है, ये जो महसूस किया इन्होंने, उनको यही लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बहुत कांटे की फाइट है और इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव थोड़ा बीस पड़ रहे हैं और बीजेपी के पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है जिससे उसको नुकसान हो रहा है और मोदी के नाम पे एक तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो खुद अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव पूरी लड़ाई झगड़े में एक मजबूत नेता बन के उभरे हैं और डिमोनेटाइजेशन जो विमुद्रीकरण हुआ उससे कोई खास भाजपा को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पे ऐसे बातें आ रही हैं खुल के, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है और नोटबंदी कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, विकास चुनावी मुद्दा है। लोग अखिलेश को पसंद कर रहे हैं। मायावती बहुत पीछे लग रही हैं, जो अभी हम लोग जो शोध कर रहे हैं उसमें हम लोग को लग रहा है कि मायावती शायद लोकसभा से भी बुरी हालत में इस समय है, शायद बहुत पीछे हैं इस बार। आप भी अगर उत्तर प्रदेश के हैं और आपको क्या लगता है आपके इलाके में क्या चल रहा है? सपा आगे है, भाजपा आगे है, बसपा आगे है, कौन आगे है, किसके में लड़ाई है? तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।